तो टेल्स ऑफ बर्डिंग ओड्स के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं। तो ये लेटेस्ट एपिसोड है एंड इस एपिसोड को देखने में आपको काफी मजा आने वाला है। और जो स्टोरी जानते हैं वो लेटेस्ट एपिसोड को देख सकते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ। तो ये दोनों साथ साथ आने वाले हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो वरना आप भूल जाओगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किन्वू और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि ब्लू बुल पर बैठकर बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। और आप सभी को तो पता ही होगा कि लास्ट एपिसोड में ग्रैंडपा बोचर की बॉडी मिल चुकी थी। तो प्रिंसेस किन्वू को बता रही थी कि उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा घाव थे जो कि लगभग तो भरी चुकी है, लेकिन हाथ में थोड़ी बहुत दिक्कत थी जो कि किन्वू ठीक कर रहा था। किन्वू अपनी पावर से हाथ में देखता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और उन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है। तो प्रिंसेस का हाथ बिल्कुल फ्री हो चुका था और पहले से बिल्कुल ठीक हो चुका था। प्रिंसेस को अपनी मरम्मत कराने में अच्छा लग रहा था, तो वो बोलती है कि मेरी पीठ पर भी काफी सारा ये जख्म हो रखे हैं, तो उसको भी ठीक कर दीजिए। तो वहाँ पर होलिंगर आ जाती है और सब कुछ काम बिगाड़ देती है। तो होलिंगर बोलती है मैंने उस समय काफी सारी दवाइयाँ आपको लगाई थी, तो ये पर दिक्कत होने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो ये सब सुनकर प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है और प्रिंसेस बोलती है तुमने अभी हमारी तरह इंसानों में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि तुम ट्रांसफॉर्म हो जाती तो और भी ज्यादा सुंदर लगती। तो होलिंगर बोलती है कि क्योंकि मेरे यंग मास्टर मुझे ऐसे ही पसंद करते हैं, तो मुझे ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे में प्रिंसेस को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये दोनों गुस्से में एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। गुस्से गुस्से में प्रिंसेस अपना भारी भरकम होता ब्लू बुल के सिर पर मार देती है और ब्लू बुल का संतुलन हिल जाता है, सीधा ये चकरा जाता है इसका सर और फिर ये इधर उधर घूमने लग जाता है, लेकिन किसी तरह से चलता चलता चल रहा था। तो अब एंट्री होती है मास्टर बादशाह की, जो कि यहाँ पर आ चुके थे ब्लू बुल के ऊपर इन सभी के साथ। तो ये सभी लोग बोल रहे थे मास्टर आप यहाँ पर आ गए, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप यहाँ पर आ चुके हैं। बादशाह दरअसल अपने मास्टर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन मास्टर उनको मिलते नहीं है, तो वो परेशान होकर रोने लग जाते हैं। ऐसे में किन्वू मास्टर बादशाह के पास जाता है और बोलता है कि आप मास्टर को याद कर रहे हैं, ये ऐसा ये नहीं है कि मास्टर आपको याद नहीं करते, मास्टर भी आपको मिस करते हैं। तो मास्टर बादशाह अपने मास्टर के लिए काफी ज्यादा परेशान थे, उनको देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब थे, लेकिन वो उनके मास्टर उससे नहीं मिलना चाहते थे। तो ऐसा सब ये बोल रहे थे और ये लास्ट पुरानी यादों को याद करने लग जाते हैं कि मैं छोटा था तो वही मेरे कपड़े बदल देते, वही सब कुछ करते थे। तो ये सब सुनकर तो प्रिंसेस वगैरह सबको हंसी आने लग जाती है। तो किन्वू बता रहा होता है कि हम बारबेरियन किंगडम के यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। फिर मास्टर का अवतार पूरी तरह चेंज हो जाता है और मास्टर सीधा अपने खड़े हो जाते हैं और फिर ये बारबेरियन किंगडम के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग नॉर्मल रिएक्ट तो कर रहे थे, लेकिन नजरें गड़ाए हुए थे और अपने हथियारों को इन्होंने बाहर निकाल लिया था। ये सब मास्टर भी समझ जाते हैं और किन्वू भी ये सब समझ चुका था। हो ना हो यहाँ पर इन लोगों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 मेहमद इनके ब्लू बुल को रोक लेते हैं, जिसमें कमांडर मास्टर को बोलता है कि हमें ऑर्डर दिया गया है तुम गोल्डन पैलेस हो गई होगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोल्डन पैलेस से किन्वू ने काफी ज्यादा चीजें औषधियां ले ली है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। एंड अब वो टाइम भी आ चुका था जब किन्वू को एक नई जर्नी पर जाना था और अब उसे प्रिंसेस से अलग होना पड़ेगा, लेकिन प्रिंसेस काफी ज्यादा भावुक हो जाती है, यहाँ से चला जाता है। अब मास्टर बादशाह और ब्लू बुल भी वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि अब टाइम आ चुका था ग्रैंड एल्डर के अकेडमी से रिटायर होने का। अब हमें अकेडमी में ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है जो कि दूसरे मास्टर के साथ थे। उसके पीछे पीछे यहाँ पर ड्रैगन भी वहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि उनका पीछा करके यहाँ पर पहुंचा था। अब ग्रैंड एल्डर इस ड्रैगन को देखकर बोलते हैं ए मेरे ड्रैगन तुम आजाद हो चुके हो, और ड्रैगन यहाँ पर रोने लग जाता है। अब ग्रैंड एल्डर यहाँ से जाने लग जाते हैं और उनके आगे यहाँ पर नेशनल मास्टर आ जाते हैं। वो नेशनल मास्टर ग्रैंड एल्डर से बोलते हैं क्या आप सच में एम्परर को बता के नहीं जाने वाले हो? तो ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया था, मैं एम्परर को बताने की जरूरत ही क्या है। उसके बाद नेशनल मास्टर एल्डर को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। उसके बाद हमें बारबेरियन ट्राइब के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गॉड पावरफुल यहाँ पर विच पहुंच चुका था, जिसके सामने सभी हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। तो प्रिंस यहाँ पर सामने आ जाता है और फिर ये बोलता है कि मैंने ही वो खान को यहाँ से जाने दिया था। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि तुम हो ही कौन, मैंने तो तुम्हें आज तक यहाँ पर नहीं देखा। फिर ये बोलता है कि मैं बारबेरियन किंग का बेटा हूँ और हमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था वो खान को रोकने से, इसलिए मैंने उसको जाने दिया। तो ये विच अपनी पावर से इस प्रिंस की बॉडी को चेक कर लेता है और फिर इसको पता लगता है कि ये विच टूवरन जो चाहते हैं ये वही लड़का है, इसको ले जाना सही होगा यहाँ से। तो ये यहाँ से पलक झपकते ही यहाँ से इसको ले जाता है, सभी लोग इसको देखते ही रह जाते हैं। ये विच प्रिंस को लॉर्ड सुवरन के पास ले जाने वाला था, जहाँ पर काफी सारे डिसाइबल्स के स्केलेटन्स भी होते हैं। ये विच लॉर्ड सुवरन के पास प्रिंस को लेके जाता है और बोलता है कि जैसा कि आपको चाहिए था रिकार्नेट होली चाइल्ड, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो अब लॉर्ड सुवरन इस प्रिंस की बॉडी को उठा लेते हैं अपनी पावर से और फिर हम देखते हैं कि ये इसके साथ काफी कुछ गलत करने वाला है। ये अपनी कॉन्शियसनेस को इसके अंदर डालने वाला है ताकि वो राज कर सके पूरे ग्रीन वर्ल्ड पर। अब लॉर्ड सुवरन अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, जिससे इसको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब ये विच अपनी पावर से सभी डिसाइबल्स को जगाने लग जाता है, जो कि
की स्केलेटन थे वो जागने लग जाते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक रह चुके हैं अपने टाइम के, और ये अब इनकी स्किल काफी ज्यादा खतरनाक है फाइटिंग में। अब ये जो लॉर्ड सुवरन काम करने जा रहा था ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है और ये अपनी आत्मा को इस प्रिंस के अंदर डालने जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि डार्क पूरी एनर्जी सीधा प्रिंस के अंदर डालने में लगा हुआ था और प्रिंस की यहाँ पर सोल निकालने में लगा हुआ था। तो यहाँ पर देखते हैं कि डार्क रियल्म की सेना भी तैयार हो चुकी थी जिसको रोकने के लिए। ये सब ना रुके इसलिए विच अपनी पावर से काफी ज्यादा बैरियर्स की एक दीवार बना देता है बड़ी सी, ताकि सेना को रोका जा सके, और साथ ही साथ पुराने समय के योद्धाओं को यहाँ पर खड़ा कर देता है ताकि डार्क रियल्म की सेना को रोक सके। लेकिन डार्क रियल्म की सेना भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, वो धीरे धीरे यहाँ पर तोड़ती जा रही थी इसको, लेकिन ये सभी सुबह दोबारा से बनाते जा रहे थे इस पूरी दीवार को। ये सभी स्केलेटन योद्धा के पास भी काफी पावर्स थी और वो डार्क रियल्म की सेना पर हमला कर देते और यहाँ पर बमबारी होना स्टार्ट हो जाती है। डार्क रियल्म की सेना धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी लेकिन ये दोबारा बनती भी जा रही थी। अब काफी टाइम के बाद डार्क रियल्म की सेना इस बैरियर को तोड़ देती है और इन सभी स्केलेटन पर हमला करने लग जाती है। तो इनके पास भी पावर्स तो थी ही, तो ये इन स्केलेटन को तोड़ने लग जाती है। अब लॉर्ड सुवरन का प्रोसेस तो चल रहा था, फिर हम देखते हैं कि योडू इसकी आत्मा को निकाल देते हैं विच की, ताकि ये कोई भी हमला ना कर पाए। फिर हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर इस पर हमला होने ही वाला था विच पर। ये डार्क रियल्म की सेना इसको खत्म करने ही वाली थी, लेकिन हमें फिर प्रिंस का हाथ दिखाई देता है। उसके बाद सब कुछ जल के राख होने लग जाता है, डार्क रियल्म की सेना भी जल के राख हो जाती है। लेकिन प्रिंस के अंदर ग्रेट सुवरन की आत्मा आ चुकी थी और ग्रेट सुवरन को देखता है तो ग्रेट सुवरन की तो हड्डी ही बच चुकी थी, लेकिन इसके अंदर ग्रेट सुवरन की आत्मा आ जाती है। अब जो डार्क रियल्म का पोर्टल ओपन हुआ था वो भी बंद हो चुका था और यहाँ पर नए सुवरन की एंट्री हो जाती है। लेकिन पहले हमें नेशनल मास्टर और एल्डर को दिखाया जाता है जो कि साथ जा रहे थे। तो नेशनल मास्टर एल्डर से बोलते हैं, एल्डर आपने मुझे स्टूडेंट बनाया ही क्यों, अगर आपको मुझे छोड़ के जाना था तो यहाँ पर एल्डर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें स्टूडेंट कभी समझा ही नहीं, तुम मेरे दोस्त की तरह हो। तो नेशनल मास्टर एल्डर से पूछते हैं कि अगर हमने जो काम किया वो राइट है या रोंग है, तो ये बताते हैं कि ना तो वो राइट है ना रोंग है। हम एक तरफ से देखे तो वो राइट भी है और एक तरफ से देखे तो वो रोंग भी है। फिर हम देखते हैं उसके बाद वो पलाई गया था, तब ये अलग हो जाते हैं। यांगकांग में हमें किन्वू को दिखाया जाता है जो कि दुखी लोगों को यहाँ पर देख रहा था जिनके घर जल चुके थे। विलेन बन जाने की वजह से यांगकांग की सेना इनके घर को जला दे रही थी। फिर हम देखते हैं कि ये सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी दुनिया ही रेबेलियन बन जाएगी। फिर अगले दिन सुबह हमें खेतों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंड एल्डर यहाँ पर जा रहे थे और फिर वो किन्वू को देखते हैं। किन्वू अपनी टेक्निक को सिखा रहा होता है इन सभी किसानों को ताकि वो एक ही बार में फसलों को काट सके, लेकिन किसी को खतरा ना हो, इसलिए वो ध्यान से करना चाहिए। ऐसे में सभी किसान किन्वू की तारीफ कर रहे थे कि तुमने तो कमाल ही कर दिया, एक ही बार में सारी फसलों को काट दिया। अब ग्रैंड एल्डर वहाँ से जा रहे थे और किन्वू को वो दिख जाता है। फिर किन्वू वहाँ पर पहुंच जाता है और उनको नमस्कार कर देता है, फिर एक नई सफर पर उन्हीं के साथ निकल पड़ता है। तो यहाँ से हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।